नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आज तो बड़ा सवाल यही है कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है। बिहार पुलिस आखिर किस रवैये के तहत काम कर रही है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि एक तरफ ये वो खाकी है जिसका आम लोग सम्मान करते हैं। लोगों को लगता है कि यह कानून की रक्षक है, कानून की हिफाजत करने के लिए पुलिस है। खाकी का मनोबल ना गिरे इसलिए लगातार आम लोग प्रयास करते हैं। हम भी मीडिया के माध्यम से जब खबरें चलती हैं तो कोशिश यही करते हैं कि पुलिस का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन भरत भूषण तिवारी की मौत के मामले में जो कथित एनकाउंटर जिसे बताया जा रहा है, इस मामले ने इतना ज्यादा सब कुछ पेचीदा कर दिया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार पुलिस का खाकी का ये कौन सा चेहरा हम देख रहे हैं। भरत भूषण तिवारी के मामले में एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हम इंसाफ करेंगे, हम भरत भूषण तिवारी के परिवार को न्याय देंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भरत भूषण तिवारी के परिजनों को रत्ती भर भी यकीन नहीं है। उन्हें लगता है कि यह सरकार इस मामले की लीपापोती कर देगी और खास तौर पर उन्हें लगता है कि स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन इस मामले को जानबूझकर रफा दफा करने की कोशिश कर रहा है। लगातार पिछले 10-11 दिनों से यह मामला सुर्खियों में है। सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में सवाल खड़े हो रहे हैं और बिहार के लोग तो आंदोलित हो गए हैं। लोग सड़कों पर उतरे, हजारों लोग इकट्ठा हुए, महापंचायत बुलाई गई, न्यायिक जांच का ऐलान हुआ, न्यायिक जांच के लिए आयोग का गठन हो गया, आयोग ने अपनी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। उसके बावजूद आशंकाएं अब भी बरकरार है। उसके बावजूद अब भी शक है कि वाकई भरत भूषण तिवारी के परिवार को इंसाफ मिलेगा। भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद भी उनकी आत्मा को इस बात का सुकून मिलेगा कि उनकी मौत के मामले में निष्पक्ष जांच हुई। ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब तलाशने बहुत जरूरी हैं और जवाब मिल नहीं रहे हैं क्योंकि यह पूरा मामला वाकई पेचीदा हो गया है। आज इस मुद्दे पर एक बार फिर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करें उससे पहले आज हम किसी खास शख्स से बातचीत करने जा रहे हैं। खास शख्स इसलिए क्योंकि जाहिर तौर पर भरत भूषण तिवारी के परिवार के साथ क्या हो रहा है, भरत भूषण तिवारी के साथ क्या हुआ, इस मामले में क्या कुछ अब तक हुए हैं, उन सारी चीजों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम अपने मेहमानों का परिचय कराते हैं और उनसे कुछ सवाल लेते हैं। उसके बाद हम उस चर्चा की तरफ भी जाएंगे। हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बिहार बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता किशोर कुणाल है, विपक्ष से आरजेडी के प्रवक्ता उत्पल वल्लभ हैं और सीपीआई के नेता अमरनाथ हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बीजेपी से पीयूष शर्मा जी, एक बात बताइए, भरत भूषण तिवारी के परिवार वालों के कुछ गंभीर, कुछ संगीन आरोप हैं। वो आरोप किस पर हैं? तो ऐसे लोगों पर हैं जो लोग वहां पर पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। भोजपुर के एसपी साहब, उनके बारे में क्या ही कहें, वो तो खैर महानता की चरम सीमा तक पहुंच गए हैं कि भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर के 7 दिन बाद उनको लगा कि उनके परिजनों से मिलना चाहिए और वो पहुंच गए। अब भरत भूषण तिवारी के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि एसपी साहब घर आकर धमकी दे रहे थे। न सिर्फ धमकी दे रहे थे बल्कि अंजाम भुगतने की चेतावनी उन्होंने दी और कहा कि मीडियाबाजी बंद करो, अब चुप हो जाओ, इस मामले को रफा दफा करो, नहीं तो तुम्हारे भाई की तरह तुम्हारा भी हश्र हो सकता है। पीयूष जी। अभिषेक जी, कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। कानून सबके लिए बराबर है और जो न्याय का मार्ग है ना, तो भारत का हमारा संविधान है, उसमें जो न्याय का मार्ग है वह नियम व संविधान से होकर गुजरता है। यदि पुलिस अधीक्षक आरा के द्वारा भरत तिवारी के परिवारजनों के बीच, परिवार को इस प्रकार की बातें यदि कही गई है तो बेहद दुखद है। लेकिन अभिषेक जी, मैं कहना चाहता हूं, आप दोनों पक्ष की बातों को सुनने का काम करें। घटना बेहद दुखद है। मन को पूरे समाज, आज पूरा समाज का मन व्यथित है। भरत तिवारी शाहपुर की घटना पूरे बिहार को झकझोर देने का काम किया है। हम सभी व्यथित मन से आज यदि डिबेट में भी हम आपके साथ बैठकर बात कर रहे हैं तो
व्यथित मन से बात करने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता है।